देवी ब्रह्मचारिणी की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले हिमालय की एक गुफा थी जो सामान्य लोगों की नज़र से हमेशा छिपी रहती थी। कहा जाता है कि ये वही पवित्र स्थान था जहाँ देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और ब्रह्मचारिणी स्वरूप धारण किया। गुफा का वातावरण सदैव ठंडा, शांत और रहस्यमय था। भीतर प्रवेश करने वाले को लगता मानो समय स्वयं थम गया हो। एक रात उस गुफा में एक साधु पहुंचा। उसका उद्देश्य तपस्या करना था, परंतु उसके मन में कहीं न कहीं सिद्धि और शक्ति पाने की तीव्र लालसा भी छिपी हुई थी। जब वो ध्यानमग्न होकर बैठा तो अचानक गुफा के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। साधु ने आंखें खोली और देखा उसके सामने एक दिव्य कन्या खड़ी हैं। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल था। उनके प्रत्येक कदम के साथ भूमि पर कमल खिल रहे थे और गुफा में मधुर सुगंध फैल रही थी। साधु कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? क्या आप कोई माया है या देव शक्ति? कन्या ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, तप, संयम और आत्मबल की अधिष्ठात्री। जो मुझे पहचान लेता है वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, परंतु जो मुझे नहीं पहचान पाता उसकी इच्छाएं स्वयं उसकी ज्वाला बन जाती हैं और उसे भस्म कर देती हैं। साधु ने उत्सुकता से पूछा, देवी, यदि कोई तप करे परंतु उसके मन में इच्छा और लोभ रह जाए तो क्या वो आपको पा सकता है? देवी का स्वर गंभीर हो उठा, सच्चा तप वही है जिसमें कोई अपेक्षा ना हो। शक्ति पाने की लालसा तप को साधना नहीं बल्कि बंधन बना देती है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं है बल्कि मन और आत्मा का भी शुद्धिकरण है। इतना कहकर देवी ने साधु की आंखों में सीधी दृष्टि डाली। उस क्षण साधु का हृदय जैसे दर्पण की भांति साफ हो गया। उसकी छिपी इच्छाएं, सिद्धि की लालसा और मोह सब उसके सामने उजागर हो गए। भय से उसका शरीर कांप उठा। साधु ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें। मैं शक्ति पाने के लिए तप करने आया था, परंतु अब समझ गया हूं कि सच्चा तप तो आत्मा को निर्मल करने का मार्ग है। देवी की मुस्कान में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर की ये जागृति ही मेरी सच्ची प्राप्ति है। स्मरण रखो, जो ब्रह्मचर्य के पथ पर चलता है उसके हर कदम से कमल खिलते हैं और उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। ये कहकर देवी धीरे धीरे अदृश्य हो गई। गुफा पुनः अंधकारमय हो उठी, किंतु वहां अब भी हल्की सी कमल की सुगंध फैली हुई थी। साधु ने उस दिन से शक्ति की लालसा छोड़ दी और निस्वार्थ भाव से तप करने लगा। किंवदंती है कि आज भी जब कोई सच्चा साधक उस गुफा में ध्यान करता है